वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा नैनो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर में फ्लोरीन्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट नैनो स्ट्रक्चर है। जो पहला नैनो स्ट्रक्चर बना वो हमारा क्या था, फ्लोरीन बना। ठीक है, अभी तो बहुत सारे हैं। इन 1985 की बात है। हेरोल्ड डब्ल्यू क्रॉटो एंड मतलब ये एक नाम हो गया पूरा, फिर रॉबर्ट एफ कर्लजेयर एंड रिचर्ड ई स्मैली, इन तीनों ने डिस्कवर करा पहला इंपॉर्टेंट नैनो स्ट्रक्चर, जो क्या था हमारा C60। ठीक है, सी रिप्रेजेंट कार्बन, C60 जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ C60 क्यों रखा गया इसका नाम कार्बन जो है वो 60 होते हैं इसमें। ठीक है, इट कंसिस्ट 60 कार्बन्स। ये नैनो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। दे शेयर्ड द, तो इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला कि इन्होंने पहला नैनो स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब इन्वेंट कर दिया, तो डिस्कवर कर लिया। तो नोबेल प्राइज मिला 1996 में, जो कि इन्होंने शेयर कर लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में फॉर दिस डिस्कवरी। अब उसके बाद में द C60 पार्टिकल, इससे अब देखो एक आर बकमिनिस्टर है। ठीक है, एक बंदे हैं आर बकमिनिस्टर फ्यूलर। अब ये क्या है, ये इन्होंने ऐसे कोई डोम वगैरह बनाए होंगे, जियोडेटिक डोम इन्वेंट करे इन्होंने। तो जो ये हमारी फ्लोरीन थी, इसकी शेप जो थी इन डोम से मिलती थी। इन्होंने कोई यहाँ पे डोम बनाया, सपोज किसने बनाया, ये बकमिनिस्टर फ्यूलर ने। अब इन्होंने डोम बनाया, इस डोम की शेप किससे रिजेंबल होती थी, ये जो फ्लोरीन बनी थी। तो इसलिए इनका नाम, इनके बकमिनिस्टर के नाम पे बकी बॉल रख दिया गया। ठीक है, वो इन्वेंट जियोडेसिक domes. The structure C60 resembles the structure, that's why these called we pick a name from Buckminster. ठीक है जी। अब उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी। ठीक है, ये एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसमें क्या रहता है, हेक्सागन रहते हैं और पेंटागन रहते हैं। ठीक है जी, इसमें आपके क्या क्या रहते हैं, हेक्सागन और पेंटागन। देखो इसमें ये 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो ये पेंटागन बन गया हमारा। ये एक पेंटागन के चारों तरफ क्या रहते हैं, फिर उसके चारों तरफ हेक्सागन रहते हैं। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेज, तो ये एक हेक्सागन, ये भी एक हेक्सागन, ये भी एक हेक्सागन, ये भी एक हेक्सागन, ये भी एक हेक्सागन। तो आपने क्या करना है एग्जाम में, बीच में एक पेंटागन बनाना है, चारों तरफ हेक्सागन बना देना है, और फिर उन्हें आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, और ये भी आपका फिर एक पेंटागन बन गया, और बाकी सबको साइड से कनेक्ट कर दो, और बस अपना स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, ऐसे अब ये यहाँ पे कार्बन एटम में रखो तो उसकी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, काफी बड़ा सा बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में लाते जाए तो। अब ये जो हमारी फ्लोरीन है, ये होती क्या है, क्या इन्वेंट कर लिया इन्होंने, होती क्या है, ये क्या चीज होती है, ये हमारा एलोट्रॉप होता है, किसका, कार्बन का। ठीक है, किसका एलोट्रॉप होता है, कार्बन का। C60 जो है वो नैनो पार्टिकल है, क्योंकि उसकी विड्थ कितनी होती है, 0.7 नैनोमीटर होती है इसकी, इतनी चौड़ाई, इतनी कम चौड़ी होती है। ठीक है, कंटेन 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन्स फेस अरेंज्ड लाइक अ सॉकर बॉल। इसमें 12 पेंटागन रहते हैं और 20 हेक्सागन फेसेस अरेंज रहते हैं, जैसे कि एक सॉकर बॉल में अरेंज रहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अभी जो हमारा C60 नैनो पार्टिकल है, इसकी लैटिस कैसी होती है, FCC टाइप होती है। ठीक है, तो आपने 12 में पढ़ा होगा FCC। वैसे FCC होती क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक, है ना, फेस सेंटर क्यूबिक, इसको हम FCC कहते हैं। ये एक लैटिस का टाइप है। अब C60 जो मॉलिक्यूल है वो रोटेटिंग रहता है। ठीक है, रैपिडली इन देयर लोकेशन, वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सिमेट्री भी होती है इसमें, 2 फोल्ड सिमेट्री भी होती है, 3 फोल्ड सिमेट्री भी होती है, और 5 फोल्ड सिमेट्री भी होती है। अगर आप फोल्ड करके देखोगे तो आपको सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 1180 डिग्री सेल्सियस होता है। और भी हमारे नैनो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब भी हमारी एक नैनो स्ट्रक्चर है, जो कि 1991 में डिस्कवर कर ली गई थी। ठीक है, अब हम, ये तो एक ऐसी ही नोट है बीच में।
अब हम आते हैं सिंथेसिस पे। कैसे सिंथेसिस करते हैं हम, फ्लोरीन्स हम कैसे बनाते हैं। तो जो ग्रेफाइट रॉड है उसको अगर हम वेपोराइज करें हीलियम एटमॉस्फेयर में तो हमें मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन मिलता है, जिसको कि हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लोरेंस के बारे में। 1990 में, ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है इन्होंने सबसे पहले C60 और अदर फ्लोरीन प्रोड्यूस करी। कैसे प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिक आर्क एपरेटस से, ठीक है जी। ये मतलब है, इनके नाम याद कर लेना, क्रेटसिमर और हफमैन्स, ठीक है। अब अदर फ्लोरीन्स क्या सिर्फ एक ही होती है C60 जिसमें 60 कार्बन होती है, नहीं, 60 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाली भी फ्लोरीन्स होती हैं, अदर फ्लोरीन्स होती हैं। व्हेन प्यूरिफाइड द फ्लोरीन आर ब्लैक क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, बट इन द सॉल्यूशन ईच फ्लोरीन्स एग्जिस्ट यूनिक कलर। जब हम इसको प्यूरिफाई करते हैं तो एक ब्लैक क्रिस्टलाइन पाउडर की शेप में होती है, उसमें होती है, पर जब हम इसको अगर हम सॉल्यूशन में इसको वो करें, सॉल्यूशन में देखें तो इसका अलग अलग कलर होता है, ठीक है, अलग अलग के लिए। जैसे कि अगर C60 है, 60 कार्बन जिसमें है फ्लोरीन में उसमें पर्पल कलर आएगा, जिसमें 70 कार्बन है उसमें रेड वाइन कलर आता है, ठीक है। अब जो हमारी C60 वाली है वो हमारी बकी बॉल कहलाई जाती है, ठीक है, स्पेरिकल शेप में होती है, सॉकर बॉल भी कहते हैं। जो हमारी C70 होती है वो हमारी रग्बी बॉल की तरह दिखती है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास C60 है, हम C670 भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे C60 से C70, इसमें हम 10 कार्बन की एटम ऐड कर देते हैं। 10 कार्बन एटम हम 5 हेक्सागन्स ऐड कर देंगे, रिंग, ठीक है, रिंग ऑफ 10 कार्बन एटम ऐड कर देंगे। सिमिलरली C80 बनानी है तो 2 रिंग्स ऑफ 10 कार्बन एटम अटैच कर देंगे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। ये एक एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ठीक है। इसकी एबिलिटी होती है कि एंटीऑक्सीडेंट होती है, एक्स्ट्रा जो फ्री रेडिकल घूमते रहते हैं बॉडी में उनको बाहर निकाल के फेंक देती है। दूसरा, इम्प्रूविंग मेडिकल इमेज। तो मेडिकल इमेज में बहुत ज्यादा जो हार्मफुल मेटल्स हैं, ठीक है, मेडिसिन इमेजिंग में जो मतलब मेडिकल में जो हार्मफुल मेटल्स हैं, और इन मेटल्स आयन को कैच कर लेती है अपने केज में, ठीक है, फिर फ्लैश आउट कर देती है। इसकी ना केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपने अंदर बंद करेगी और फिर बाहर निकाल के फेंक। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या, देखो ड्रग डिलीवरी होता क्या है, ये एक फॉर्मुलेशन है, डिवाइस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को सेलेक्टिवली रीच पहुंचा सकते हैं। मान लो कोई बंदा है, उसको ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ड्रग डिलीवरी के थ्रू अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उस ड्रग्स के थ्रू मेडिसिन को यहीं इसी पॉइंट पे हम प्रॉपर दे सकते हैं, ठीक है जी, ताकि वो यहीं आके टारगेट करे, इसी जगह पे आके। जैसे जोमेटो वाला आता है ना, घर की बिल्कुल लोकेशन पे, जो लोकेशन डाली होती है वहीं पे ही आता है। ऐसे सेम जिस लोकेशन पे प्रॉब्लम है, जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन विदाउट रीचिंग द नॉन टारगेटिंग सेल। जिस सेल को टारगेट करना है उधर ही पहुंचेगी, ठीक है। ऑर्गन्स और टिश्यू, जिस ऑर्गन की बात है वहीं पे, जिस टिश्यू की बात है वहीं पे। तो एक साइट टारगेट करती है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ड्रग रखा और फिर ये प्रॉपर टारगेट कर लेती है। इसमें ये ना लाइट के थ्रू भी सेंसिटिव होती है, तो डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, एरियाज को। HIV वायरस वगैरह में भी इसका काफी यूज है, उसको डिटेक्ट करने में।